हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नई सीरीज यानी कि त्रिकोणमिति पढ़ना हम लोग प्रारंभ करेंगे आज से। तो आज हम कुछ बेसिक जानकारी आपको बताएंगे, उसके आगे हम अगले लेक्चर में से पढ़ते चलेंगे और एंड तक हम लोग ऊंचाई दूरी तक पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि त्रिकोणमिति हम पढ़ते क्यों हैं और लगाया कहाँ जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों हैं और लगाया कहाँ जाता है। तो सबसे पहले कंडीशन याद रखिएगा, त्रिकोणमिति के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन यह है कि आपको समकोण त्रिभुज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए भैया? समकोण त्रिभुज। और जो पूरी त्रिकोणमिति होती है वो केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लागू होती है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। शेष दोनों कोण क्या होंगे भैया? आपके न्यून कोण होंगे। फिर से सुनिए, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है और शेष दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं भैया? समकोण त्रिभुज कहते हैं। और त्रिकोणमिति जो है वह केवल और केवल समकोण त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल होती है। अर्थात जहाँ समकोण त्रिभुज आएगा वहीं पर हम त्रिकोणमिति अनुपात जो साइन कॉस टैन होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं उनको हम नाम कौन कौन सा देते हैं। तो ध्यान समझिएगा, अगर इसको हम ABC एक समकोण त्रिभुज कहें तो जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी यानी कि भुजा AC, इसे हम लोग क्या कहेंगे भैया? कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। पहचानना सीखिए। 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। उसके बाद हम देखेंगे थीटा हमारा कौन सा है। थीटा क्या है भैया? थीटा एक हमारे पास अननोन कोण है, वो यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। हम आपको दोनों कंडीशन बना के बता रहे हैं। एक बारी हम थीटा यहाँ ले रहे हैं, ठीक है ना, और दूसरी बारी थीटा हम यहाँ ले रहे हैं। तो समझते हुए चलिएगा क्या कैसे है। और वीडियो अगर पसंद आए तो भैया लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ABC वही त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, लेकिन इसमें थीटा यहाँ दे रखा है और थीटा यहाँ दे रखा है। तो समझते चलिएगा, थीटा यहाँ होने पर कौन सा लंब होगा कौन सा कर्ण होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो 90 अंश के सामने वाला कौन सा हो गया? कर्ण। तो 90 अंश के सामने वाला यहाँ पे भी क्या कहलाएगा भैया? कर्ण कहलाएगा। अच्छा, और उसके बाद थीटा के सामने वाला, ध्यान सुनिएगा, थीटा के सामने वाला कौन सा होगा भैया? वो लंब होगा। बहुत पहचानने में दिक्कत होती है भैया। थीटा के सामने वाला लंब, 90 अंश के सामने वाला क्या होगा? कर्ण। अब यहाँ देखें, थीटा के सामने कौन सा है भैया? भुजा BC है। BC क्या होगी? यहाँ पे आपकी लंब होगी। BC क्या होगी? लंब होगी। यहाँ पे AB लंब है, यहाँ AB लंब है और यहाँ BC क्या है? लंब। और शेष जो तीसरी भुजा बचेगी उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे भैया? आधार नाम दे देंगे। तो समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं और तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम होते हैं, लंब, कर्ण और आधार। जो समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा होगी उसे हम लोग कर्ण कहेंगे, और जो थीटा के सामने वाली भुजा होगी उसे हम लंब कहेंगे, और जो शेष तीसरी भुजा बचती है उसे हम लोग क्या कह देंगे? आधार कह देंगे। जैसे यहाँ पे थीटा लेने पर लंब हमारा ये बनेगा और यहाँ पे थीटा लेने पर लंब हमारा ये बनेगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी कि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के नाम क्या होते हैं और डिसाइड कैसे करते हैं। यह हमेशा याद रखिएगा, 90 के सामने वाली कर्ण, थीटा के सामने वाली लंब और शेष तीसरी भुजा जो बचेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ठीक है, ये बात आपको पता ही है। अब देखें आगे क्या आता है भैया? आगे ये आता है कि इन तीनों भुजाओं में संबंध कौन सा होता है, अर्थात लंब, कर्ण और आधार में संबंध क्या होता है। मान लीजिए आपके पास क्या हो, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90 अंश है और ये थीटा है, तो आपको पता ही है ये कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब समझिए, यहाँ पे लंब, कर्ण और आधार में एक संबंध आता है जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भैया? पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? ध्यान समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, अर्थात यहाँ से अगर हम वर्ग हटाएं, इस तरफ से वर्ग हटाएंगे तो इस तरफ रूट में हो जाएगा, अर्थात कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सपोज दैट अगर हमको लंब का मान निकालना हो तो लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आधार को इस तरफ भेज दीजिए, वो हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ये क्या है? रिलेशन है लंब, कर्ण और आधार में, जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से समझिएगा, अगर आपको कोई सी भी दो भुजा दी गई हो, लंब, कर्ण, आधार में से कोई सी भी दो भुजा दी गई हो, तो तीसरी भुजा हम इस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से हम लंब का मान निकाल सकते हैं, वैसे हम ठीक इसी प्रकार से हम आधार का मान निकाल सकते हैं, अर्थात आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक है, तो ये संबंध हो गया लंब, कर्ण, आधार में। और हम डिसाइड कैसे करेंगे? 90 अंश के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, और शेष तीसरी भुजा क्या कहलाएगी भैया? आधार कहलाएगी। तो हमने क्या सीखा? समकोण त्रिभुज सीखा। समकोण त्रिभुज में भुजाओं के नाम क्या होते हैं ये सीखे हम, और समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध क्या होता है ये भी हम लोग सीख चुके हैं। क्या संबंध आता है भैया? कर्ण का वर्ग बराबर आता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हम सीखेंगे कि इन समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, इनके अनुपात को हम लोग क्या क्या नाम देते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा भैया, हम लोग क्या सीखेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि जो लंब, कर्ण और आधार होते हैं उनको हम अनुपात में लिखने के बाद जो अनुपात निकल के आता है उसको हम लोग एक नाम देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो समझिएगा, मान लीजिए हमारे पास क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, और वो त्रिभुज है भैया ABC, जिसका ये वाला कोण क्या है? 90 अंश है। ये थीटा है, तो आपको पता है ये कर्ण हो जाएगा, थीटा के सामने वाला कौन हो जाएगा भैया? लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भैया? आधार हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे भैया? अलग अलग अनुपात लेते चलेंगे और त्रिकोणमिति के अनुपात का नाम देते चलेंगे। देखिए, पहला अनुपात आता भैया साइन थीटा। ध्यान समझिएगा, ये साइन थीटा यही है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता भैया लंब और कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये पहला अनुपात हो गया। दूसरा आता भैया कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता भैया? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता भैया? आधार बटे कर्ण। तीसरा अनुपात आता भैया टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता भैया? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। चौथा अनुपात आता भैया कॉट थीटा। कॉट थीटा जो आता भैया टैन का ठीक उल्टा, वो आता है आधार बटे लंब। कॉट क्या आता भैया? टैन का ठीक उल्टा आता है, वो क्या आता है? आधार बटे लंब आता है। फिर आता भैया सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, वो आता है कर्ण बटे आधार। और अंतिम आता भैया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। आपको हम बता दें, ये तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाओं को केवल हम 6 ही प्रकार के अनुपात में लिख ही सकते हैं। उन्हीं 6 प्रकार का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, जिसे हम लोग साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसमें आपको याद रखने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो उसके लिए एक ट्रिक है जो आप बहुत हाई स्कूल में होते हैं या फिर उससे पहले होते हैं तो सीखे रहते हैं, वो है भैया लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का समझिएगा, लाल बटे कक्का से कैसे याद रखिएगा? यल को हम लोग कहते हैं भैया लंब ना, ए को कहते हैं भैया आधार, और के को कहते हैं भैया कर्ण। क्या कहते हैं? ए को, यल को कहते हैं लंब, ए को कहते हैं आधार, के को कहते हैं कर्ण। और आप क्रम याद रखिएगा, पहले होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टैन, फिर होता है कॉट, फिर होता है सेक, फिर कौन सा होता है भैया? कॉसेक होता है। क्रम याद रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब लाल बटे कक्का से बनाने में आपको आसानी होगी। देखिए, अगर आपको साइन थीटा लिखनी है तो पहला अच्छा ले लीजिए यल, उसके नीचे के, यल बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण। उसके बाद कौन सा भैया? कॉस।
कॉस का मतलब क्या हो गया, ए बटे के यानी कि आधार बटे कर्ण। और फिर कौन सा भैया, टैन, टैन मतलब यल बटे ए मतलब लंब बटे आधार। फिर कौन सा भैया, कॉट क्या होगा, कॉट अब ठीक इसका उल्टा चलना स्टार्ट कर दीजिए, ए बटे यल यानी कि आधार बटे लंब। फिर उसका बाद कौन सा भैया, सेक मतलब के बटे ए यानी कि कर्ण बटे आधार। फिर कौन सा भैया, कौशिक मतलब कौन सा, के बटे यल यानी कर्ण बटे लंब। तो फिर से याद रखिएगा, ये पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, ठीक है ना। ये एक बारी आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जाइए, फिर आप क्या करिए, रिवर्स में ठीक उसका उल्टा चलिए भैया, नीचे से ऊपर चलिए। तो 3 अनुपात ऊपर से नीचे वाले मिल जाएंगे, 3 अनुपात क्या हो जाएंगे, नीचे से ऊपर वाले मिल जाएंगे। तो फिर क्या होगा, 3 अनुपात शुरुआत वाले कौन से होंगे, साइन कॉस टैन। फिर नीचे से ऊपर वाले कौन से मिलेंगे भैया, कॉट सेक और कॉसेक मिल जाएंगे। ये तरीका है याद रखने का, ठीक है। तो याद रखिएगा सदैव, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कितना, कर्ण बटे लंब। अब देखिए ये जो अनुपात हैं, 6 अनुपात हैं, 6 अनुपातों में क्या संबंध होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे साइन और कौशिक को, साइन क्या है, लंब बटे कर्ण है, कौशिक क्या है, कर्ण बटे लंब है। यानी कि ये क्या है, साइन जो है वो कौशिक का उल्टा है, या फिर कह लीजिए कौशिक जो है क्या है, वो साइन का उल्टा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कौशिक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, या फिर साइन थीटा बराबर क्या कह सकते हैं भैया, 1 बटे कौशिक थीटा, दोनों बातें सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉस और सेक, कॉस क्या है, आधार बटे कर्ण, सेक क्या है, कर्ण बटे आधार, ये दोनों भी उल्टे हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं भैया सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, ये भी संबंध ठीक है। अगला कौन सा भैया, टैन और कॉट, टैन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर क्या है, आधार बटे लंब, ये भी रिवर्स है। यानी कि टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए ये 3 रेशियो आ गई, अब और 2 बनेंगे। ध्यान से देखिए, अगर हम क्या करते हैं समझिएगा, अगर हम करते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये 3 अनुपात हैं, इसको याद रखिएगा, हम बार बार प्रयोग करेंगे इसका। अगर हम क्या करते हैं भैया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा करते हैं, तब क्या मिलेगा समझिएगा, साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, और कॉस मतलब कौन सा भैया, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, कर्ण से कर्ण कैंसिल आउट, क्या बन गया, लंब बटे आधार, क्या बन गया, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, टैन के बराबर होता है। अर्थात हम पा जाएंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर किसके, टैन थीटा के। ये भी आपका एक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, टैन थीटा। तो अब कॉट क्या होगा, टैन जो कॉट होता है टैन का ठीक उल्टा होता है। अर्थात हम एक और लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में संबंध आ गए। तो क्या क्या सीखे हैं, पहले हम समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं सीखे हैं, उनके नाम क्या हैं। फिर उसके बाद उन तीनों भुजाओं में संबंध क्या होता है वो सीखे हैं, पाइथागोरस प्रमेय सीखे हैं। फिर उन तीनों भुजाओं का अनुपात लिए हैं, अनुपात लेने के बाद वहाँ से जो निकल के आया है उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहे हैं। वो साइन कॉस टैन सेक कॉसेक और कॉट निकल के आए हुए हैं। अब फिर उन त्रिकोणमितीय 6 अनुपातों में हम आपस में संबंध निकाले हैं। कॉसेक जो है साइन का उल्टा, सेक जो है कॉस का उल्टा, टैन जो है कॉट का उल्टा, और साइन बटे कॉस टैन थीटा के बराबर, और कॉस बटे साइन किसके बराबर, कॉट थीटा के बराबर प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक छोटा सा सवाल करते हैं, फिर आगे हम चलेंगे। थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाए क्या पढ़े हैं, क्या कैसे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, देखें क्या दे रखा है, साइन थीटा बराबर दिया गया 3/5, और आपसे पूछा है कॉस थीटा का मान बताइए, टैन थीटा का मान बताइए, सेक थीटा का मान बताइए। अब इसको निकालने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले क्या कर लो भैया, एक समकोण त्रिभुज बना लो जल्दी से। यहाँ इसको 90 अंश दे लो। अब तुम्हारी मर्जी है, थीटा यहाँ दे लो चाहे यहाँ दे लो, कोई कहा नहीं कहाँ मानना है, तो हम यहाँ मान लेते हैं A B C। अब देखो
साइन थीटा बराबर क्या होता है भैया, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये कितना दिया गया भैया, 3/5, यानी कि लंब कितना हो गया, थीटा के सामने वाला लंब, ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। ये थीटा के सामने वाला लंब, लंब कितना हो गया भैया, यहाँ से कंपेयर कीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि 3/5, तो लंब कितना हो गया, 3 हो गया। लंब कितना आ गया, लिख लेते हैं भैया, लंब बराबर आ गया 3 और कर्ण बराबर कितना आ गया, 5। कर्ण बराबर कितना आ गया, 5। अब यहाँ ये वाली भुजा कौन सी है भैया, आधार। चलिए, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर पाइथागोरस प्रमेय से बताया गया कि आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ये तो पता ही है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना, 25, माइनस 3 का वर्ग कितना, 9। 25 में से 9 जाएगा कितना, 16। एक इसका मान आ गया, आधार का वर्ग है। आधार का मान निकालेंगे तो इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, √16। √16 यानी कि वर्गमूल कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। आधार हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। तो क्या सीखे भैया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये सबको पता है। यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, लंब की वैल्यू 3, कर्ण की वैल्यू 5, तो आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये पाइथागोरियन अनुपात भी है, यानी कि ट्रिपलेट भी है, आप यहाँ से याद भी कर सकते हैं। अभी आपको ट्रिक बता देंगे। आगे क्या पूछा गया भैया, आगे पूछा गया भाई कॉस थीटा बराबर बताओ। कॉस थीटा बराबर क्या होता है भैया, लाल बटे कक्का आपके दिमाग में रहना चाहिए, लाल बटे कक्का। अगर पहला साइन है तो दूसरा वाला क्या होगा, कॉस होगा, यानी कि आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर मतलब आधार बटे कर्ण, यानी कि a/k, आधार बटे कर्ण। आधार कितना आया है, 4, कर्ण कितना आया है, 5, कर्ण कितना है, 5, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, 4/5। फिर से समझिए, आप सबको पता होगा, लाल बटे कक्का से पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला क्या होता है, टैन, तीसरा वाला टैन, तो दूसरा वाला कॉस है, तो कॉस क्या आ गया, a/k, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार 4, कर्ण कितना, 5, यानी कि यहाँ से आ गया 4/5। अब टैन पूछा है, टैन थीटा बराबर क्या होगा, l/a, लंब बटे आधार, कितना, l से लंब, a से आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो 3/4, यही आपका उत्तर हो गया। तो टैन थीटा बराबर कितना आ गया, 3/4। आगे क्या पूछा है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, अभी पीछे रिलेशन बताया गया, सेक और कॉस में एक संबंध होता है। सेक थीटा जो होता है क्या होता है, कॉस के ठीक उल्टा होता है, 1/cos थीटा। तो जो कॉस थीटा की वैल्यू आई है उसी को आप उलट दीजिएगा, वही क्या आ जाएगा, सेक थीटा, अर्थात सेक थीटा बराबर मिल जाएगा कितना, कॉस का ठीक उल्टा, अर्थात 5/4। यही आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर है एकदम। फिर से समझिए, जो डाटा दिया गया अर्थात साइन थीटा बराबर दिया गया है, वहाँ से लंब कर्ण जो भी निकल के आया वो निकाल लीजिए। आपको जो भी अनुपात दिया गया होगा वहाँ से केवल 2 समकोण त्रिभुज की केवल 2 भुजाएं पता होंगी, आप तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। और जो अन्य अनुपात पूछे गए हैं आप उनको लाल बटे कक्का से आप क्या अनुपात आएगा उनका, लंब बटे आधार आएगा, आधार बटे कर्ण आएगा, जो भी आएगा वहाँ से देखते हुए आप कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, एक और करते हैं, फिर थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बनेगा क्या कैसे है, इसमें क्या क्या कर रहा है। पिछला रिलेशन याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास दिया गया हो, यदि tan थीटा बराबर 5/12 और आपसे हम पूछ लें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। क्या पूछा गया भैया, tan थीटा बराबर है 5/12 और हम आपसे पूछ रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए, इससे पहले जो सवाल किए थे इंडिविजुअली साइन का अलग अलग निकाला जा रहा था, यहाँ पे जोड़ में पूछा है तो कुछ नहीं करना है, साइन थीटा कॉस थीटा निकाल करके मान रख देना और जोड़ लेना। तो सबसे पहले क्या करोगे भैया, tan थीटा बराबर क्या होता है भैया, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि 5/12। तो लंब कितना आ गया 5, आधार कितना आ गया, आधार कितना आ गया 12। तो कर्ण कितना आएगा, कर्ण बराबर होगा √ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण बराबर क्या होगा, √ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग।
5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 25, 12 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 144, 25 और 144 जोड़ेंगे तो 169, और 169 किसका वर्गमूल है भैया, 169 किसका वर्ग है 13 का, अर्थात इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 13, तो कर्ण कितना आ गया 13 आ गया। अच्छा, लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया। अभी आपको लास्ट में इसकी ट्रिक बताएंगे कैसे आप देख करके जल्दी से बता पाओगे कौन सा मान क्या आएगा। ठीक है, देखें आगे हम पता करें साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये दिमाग में रहे आपके, लाल बटे कक्का। ठीक है, यहाँ से देखिए tan ये होता है साइन, ये होता है आपका कॉस, ये होता है आपका tan, ठीक ना। यहाँ से उल्टा जाएंगे, ये होगा आपका कॉट, ये होगा आपका कौन सा सेक, और ये कौन सा होगा कॉसेक होगा। इसको थोड़ा दिमाग में रखें। तो देखें यहाँ से साइन पूछा तो यल बाई के यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो साइन थीटा कितना आ गया 5 बटे 13। कॉस थीटा बराबर कितना ए बाई के यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो आधार बटे कर्ण आ गया। अब आपसे पूछा क्या था, आप मान बताओ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा कितना 5 बटे 13 धन 12 बटे 13, तो आप हर बराबर है तो हो जाएगा 13, 5 प्लस 12, 5 और 12 जोड़ेंगे तो 17 बटे 13, यही आपका जवाब हो जाएगा। 17 बटे 13 यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको ये अनुपात पता है, थोड़ा सा निकालना आता है तो आप जल्दी जल्दी निकाल पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है, कॉस थीटा बराबर दिया गया 6 बटे 10 और आपसे पूछ रहा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस टैन थीटा का मान बताइए। अब जरा ध्यान समझिएगा, पहली एक बात क्लियर कर लीजिए आप सब लोग कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता क्या है। देखें आपको बहुत अच्छे से पता है साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा, अर्थात अगर इसका हम इस तरफ गुणा कराते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। एक रिलेशन और आता है भैया, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसका भी मान 1 होता है। और एक और आता है भैया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी गुणनफल क्या आता है 1 आता है। अगर इस तरीके से कोई सा भी मान दिया रहे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा दिया हो, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा दिया हो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दिया गया हो, तो इसका मान क्या बताएंगे आप 1 बताएंगे। अब देखिए अगर आप नहीं जानते हैं इस रिलेशन को तो आप लंबा चौड़ा करेंगे, इसको काफ़ी बड़ा करेंगे सवाल को। कॉस दिया है, पहले आप साइन निकालेंगे, फिर कॉसेक निकालेंगे, फिर टैन निकालेंगे, तो एक बड़ी प्रोसेस हो जाएगी, लेकिन उससे बचा जा सकता है। साइन इंटू कॉसेक का मान रख दीजिए आप 1, तो ये मिनिमाइज होकर के हो जाएगा 1 प्लस टैन थीटा। अब आपको केवल किसकी वैल्यू निकालनी होगी भैया, टैन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखें यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या होता है भैया, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से देखें आधार की वैल्यू 6 आ गई, कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। आधार की वैल्यू 6, कर्ण की वैल्यू 10, तो लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, लंब की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट कर्ण का वर्ग 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, यानी कि आपका मिल जाएगा 100 माइनस कितना 36, यानी कि अंडर रूट 64, और 64 का वर्गमूल कितना 8, तो लंब कितना आ गया भैया 8 आ गया। अब आपसे टैन थीटा पूछा है, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो 8 हो गया लंब और आधार कितना 6, 8 बटे 6, इसको काट लीजिए यानी कि 4 बटे 3, कितना आ गया भैया, टैन थीटा आ गया 4 बटे 3। अब निकालना किसका था भैया, 1 प्लस टैन थीटा की वैल्यू पूछा था, 1 प्लस टैन थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, फिर से सुन लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो अर्थात जब इसको 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा मिनिमाइज होकर के 1 प्लस टैन थीटा आ जाएगा। अब आप क्या करिए, टैन थीटा की वैल्यू निकाल लिए हैं, आप क्या करिए मान रख दीजिए 4 बटे 3, तो 1 प्लस 4 बटे 3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 4, आप इसको हल कर लीजिए बटे 3, यानी कि आ गया 7 बटे 3, यही आपका जवाब है। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब आपको हम छोटा सा एक ट्रिक बताएंगे कि आप कैसे जो लंब कर्ण आधार वाले मान हैं उनको कैसे आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नाम से जानते हैं, अर्थात जो लंब कर्ण आधार में संबंध है उन्हीं को हम निकालते हैं। निकालने का एक तरीका है, आपको हम केवल विषम संख्याओं के लिए समझाएंगे, सम के लिए आप याद रखिएगा। जैसे
मान लीजिए कहीं पर एक संख्या लिखी गई है 3, हम 3 के लिए सीखेंगे, 5 के लिए सीखेंगे, 7 के लिए सीखेंगे, 9 के लिए सीखेंगे, शेष आप अगला आप रिलेशन निकाल लीजिए। मान लीजिए आपको दिया गया है 3 और 3 मान लीजिए लंब हो सकता है, आधार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कर्ण की वैल्यू निकालनी हो और हो सकता है अगर लंब दिया गया हो आधार की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो अगर कोई विषम संख्या है तभी अप्लाई होगा, याद रखिएगा। तो आप क्या करेंगे, 3 का वर्ग करा देंगे, 3 का वर्ग करा दिए पहले स्टेप में, फिर हो जाएगा 9, 9 का बटा 2 कर दीजिए, आधा कर दीजिए, आ गया कितना भैया 4.5 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 0.5 इसमें जोड़ दीजिए, 0.5 इसमें आप जोड़ दीजिए और इसमें क्या करिए भैया 0.5 आप घटा दीजिए, 0.5 आप घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। तो देखिए अगर ये लंब है, ध्यान सुनिएगा बात को, अगर ये लंब है तो 0.5 जोड़ने के बाद जो आया है वो हमेशा क्या आएगा, कर्ण आएगा। जोड़ने के बाद जो आया क्या आएगा, कर्ण आएगा। अगर ये लंब है तो घटाने के बाद जो बचेगा वो आधार बचेगा, और यदि ये आधार है तो घटाने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, लंब आएगा। तो या तो ये आधार होगा, ये क्या होगा, लंब। तो याद रखें अगर संख्या 3 है, 3 के संगत पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है तो कौन कौन सा होगा भैया, 3, 4 और 5। तो इनका एक संबंध होता है, वो होते हैं 3, 4 और 5। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण को बताएगी और 3 या 4 में से एक लंब होगी, एक आधार होगी, वो हम सवाल के हिसाब से डिसाइड करेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए 5 है तो 5 का किसके और क्या ट्रिपलेट आएंगे वो देख लीजिए। आप क्या करोगे, 5 का वर्ग कर दिए, इस स्टेप में आ गया 25, 25 का आधा कर देंगे, कितना आ गया 12.5, 12.5 में आप 0.5 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, 0.5 घटा देंगे तो 12, 13 क्या आ गया भैया, कर्ण आ गया। अब ये क्या आएगा, या तो लंब आएगा या तो आधार आएगा, वो आप देख करके डिसाइड करेंगे। तो अगला ट्रिपलेट कौन सा आ गया भैया, वो आ गया 5 आ गया, 12 आ गया और 13 आ गया। अर्थात अगर कहीं पर सुन लीजिए, अगर कहीं पर रेशियो 5 और 12 दिया गया है तो 5 और 12 देखने के बाद आप तुरंत जानोगे तीसरा रेशियो क्या आएगा, 13 आएगा। वहाँ पे आपको कर्ण वर्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रिपलेट याद रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जैसे एक पहला ट्रिपलेट होता 3, 4, 5, दूसरा 5, 12, 13, और इसका ट्रिपलेट देखें 7 है तो 7 का वर्ग करा दीजिए, हो जाएगा 49, 49/2, 49/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24.5। अब इसमें 0.5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25, 0.5 घटा देंगे तो 24। तो कौन कौन से ट्रिपलेट आ गए भैया, 7, 24 और 25, ये भी आपस में ट्रिपलेट हैं, जिसमें 25 क्या है, तो आपका कर्ण है। इसी तरीके से आप 9 का स्वयं कर लीजिए, जो आएगा आपका रिलेशन होगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा समझिए, इससे फ़ायदा यही होगा, समझ लीजिए एक सवाल के माध्यम से, अगर आपको ट्रिपलेट याद रहा था तो फ़ायदा क्या होगा। देखें अगर मान लीजिए आपके पास एक सवाल हो ऐसा कि दिया गया हो कॉट थीटा बराबर 5/12, कॉट थीटा बराबर दिया गया हो 5/12, और आपसे पूछा जाए आप बताओ भैया कॉसेक थीटा का मान बताइए। किसका मान, कॉसेक थीटा का मान बताइए। तो समझिए आप कितनी जल्दी से कैसे लगाओगे। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ये तो याद ही हो गया होगा लाल बटे कक्का से, आधार बटे लंब यानी कि 5/12। आधार कितना आ गया 5 आ गया, लंब कितना आ गया 12 आ गया। तो अभी आपको पीछे रिलेशन बताया गया 5, 12 और 13 का रिलेशन होता, तो कर्ण क्या बनेगा, कर्ण बनेगा 13। अब आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद रहेगा तो आप जल्दी से बता पाओगे। तो 5, 12 और 13, तो बड़ी वाली भुजा कर्ण आती है, तो कर्ण क्या आ गई 13 आ गई। अब कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान है 13, लंब का मान है 12, यानी कि 13/12 ये आपका आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है।